स्नेही बंधुओं, आज 23 अप्रैल है। 2013 में भी 23 अप्रैल थी और उस 23 अप्रैल के दिन महावीर जयंती थी। महावीर जन्म कल्याणक था। क्या? महावीर जन्म कल्याणक था और मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। और आज 23 अप्रैल है और स्वयं मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है और माँ पद्मा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे। योग और संयोग, आज भगवान के दो दो कल्याणक हैं, तप कल्याणक और जन्म कल्याणक। अक्सर आप देखना, चंदा प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही दिन है। और अन्य तीर्थंकरों में भी आप ध्यान देना तो आपको पता चलेगा कि उनका दोनों का जन्म और तप एक ही दिन होता है। ऐसा क्यों? कारण है, जिस दिन उनका जन्म होता है उसी दिन उनकी दीक्षा होती है। उनकी दीक्षा की तारीख और जन्म की सेम होती है, वैराग होता है। अक्सर ये हर तीर्थंकर में किसी का अलग हो गया हो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्राय जन्म और तप एक दिन होता है। जन्म हुआ तो स्वर्गों में घंटे बजने लगे, जन्म हुआ तो तीनों लोकों में क्षण भर को शांति हो गई, जन्म हुआ तो स्वर्ग के सारे देवता धरती पर आ गए। स्वधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना को लेकर धरती पर आ गया, पूरे वैभव के साथ, हाथी घोड़ा और सब कुछ लेकर के आ गया। असंख्यात देवी देवता थे। कितने? अरे बोलिए ना, असंख्यात किसे कहते? कितना होता है असंख्यात? गिन के देखो कितना, पहले गिन कितना सकते हो आप? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। अब जाओ इसके आगे, इससे भी ज्यादा देवी देवता भगवान के जन्म कल्याणक में होते। और सौधर में इंद्र 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। वो कलश कितने बड़े होते हैं? वसु योजन गहराई वाले, यानी 8 योजन गहरे। 8 योजन किलोमीटर से बड़ा होता है, यानी समुद्र के बराबर समझ लो आप। 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन मुख वाला। ऐसे भगवान का जो अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, एक कलश इतना, एक समुद्र के बराबर समझ लो आप। अब एक कलश में इतना पानी है। ऐसे ऐसे 1008 कलश होते हैं। कहाँ से आते हैं कलश? स्वर्ग के कुबेर इंद्र लाता है। इसीलिए भक्ति का नंबर आए तो देवताओं की बात होती, पंच कल्याणक कराते हैं। बोले तुमसे नहीं करवाएंगे, किससे करवाएंगे? बोले तुम्हें पहले सौधर्म इंद्र बनाएंगे, महेंद्र इंद्र बनाएंगे, कुबेर इंद्र बनाएंगे, फिर तुमसे पंच कल्याणक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में उतनी भक्ति नहीं होती है जितनी भक्ति देवताओं में होती है। इसलिए आपको पहले इंद्र बनाया जाता है। इंद्र बनने के बाद आपको एक फीलिंग अलग आती है और जो आपकी भक्ति उमड़ती है, फिर उससे पंच कल्याणक होते हैं। तो 1008 कलश। अब इतना कलश जब भगवान के ऊपर डालते हैं तो जल कितना होता होगा? कितना होता? नदियां बह जाती होंगी, तो सारी नदियां बह रही होंगी वहां तो, लेकिन वहां जितना जल होता है इससे कहीं ज्यादा देवी देवता होते हैं।
क्या इससे भी असंख्यात गुने देवी देवता होते हैं। और भगवान के ऊपर से जो जल आता है सब हाथों में झेल के गंदोदक लगा लेते हैं। इतने देवी देवता भगवान के जन्म कल्याणक में होते हैं। आज आप यहाँ पर भगवान मुनिसुब्रतनाथ का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। और यदि आपने अंदर की भावनाओं से, भक्ति की भावनाओं से कि भगवान ये तो हम आपका यहाँ मना रहे हैं, एक कहीं मौका ऐसा मिले कि साक्षात आपके जन्म कल्याणक तक पहुंचे, तो प्रभु ऐसे आशीर्वाद, तो ऐसी कृपा करो कि साक्षात आपका जन्म कल्याणक मना सके। और यदि सौधर्म इंद्र बन के मनाए, कुबेर इंद्र बन के मनाए वो कल्याणक, तो और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ आज का अभिषेक करना। भावना भवनाशनी और भावना भाववर्धिनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। बस कुछ नहीं है दुनिया में, केवल भावों का खेल, केवल भावों का खेल। ना कुछ मेरा है और ना कुछ तेरा है। बस विचारों में जो कह दिया कि ये मेरा है तो मेरा हो गया, मैंने कहा ये मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। वैसे है कुछ नहीं मेरा, है ही नहीं है। सत्य देखा जाए तो कुछ भी मेरा। अभी अभी एक घटना पता चली है कि हमारे कई वर्षों से पुराने एक भक्त ललित जैन की श्रीमती जी सुबह सुबह चाय बनाने जा रही थी और साइलेंट अटैक आया, चली गई। उनका हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है और आजकल तो हो ही रहा है। चाय बनाने जाओ, नाचते नाचते, नहाते नहाते, सोते सोते कब चले जाए पता ही नहीं है। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है और मौका मिला है, अच्छे काम करते रहो, करते रहो। कौन सा पुण्य कौन सी जगह काम आएगा पता नहीं। जितना तुमने कमाया है पैसा, इसमें से कितना पैसा तुम्हारे काम आएगा कोई कह सकता है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। कौन सा काम आएगा? जितना आपने भाव सहित दान दिया है ये जरूर काम आएगा, और बाकी का पता नहीं। सरसेठ हुक्मचंद जी इंदौर वाले, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी संपत्ति कितनी है? बोले 28 लाख। बोले पूरा इंदौर तो आपका है, पूरी जमीनें आपकी हैं, महल मकान आपके हैं, तिजोरी भरी पड़ी है, और केवल 28 लाख बता रहे हो? बोले भाई आज तक मैंने 28 लाख रुपयों का दान किया है, बस वो ही मेरे हैं, बाकी का तो मैं चौकीदार हूँ। जो मैंने हाथ से दे दिया उसका मालिक और जिसकी रक्षा कर रहा हूँ। अरे बोलिए ना, तो आपको चौकीदार बनना ज्यादा अच्छा लगता है कि मालिक बनना ज्यादा अच्छा लगता है? अब आपको मैं कुछ नहीं कह रही। तो भगवान ने जन्म कल्याणक के दिन ही तब कल्याणक किया, किया नहीं हुआ। दीक्षा ली, जब आए थे इस धरती पर, जन्म लिया था, तब तन पर कुछ भी नहीं था। और समय के साथ में जब वही तिथि आई तो उस दिन फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म हुआ, यानी दिगंबर हो गए। यानी जो महल मकान परिवार घर द्वार जो कुछ था सब छोड़ दिया और जंगल में चले गए। ये उनका दूसरा जन्म था। एक ही जन्म में दूसरा जन्म कब होता है? एक जन्म तो ज्ञान पूर्वक नहीं होता है। आपको पता है आपका अगला जन्म कहाँ होगा? अरे बोलिए ना, पता है क्या? नहीं पता है? अच्छा, आपके मम्मी पापा कौन होंगे पता है क्या? वो भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन यदि दीक्षा लेते हैं तो वो ज्ञान पूर्वक जन्म है।
जो शरीर का जन्म हुआ है उसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सब कुछ छोड़ करके और जो नई जिंदगी शुरू की जाती है दीक्षा के माध्यम से, उसको कहते हैं नया जन्म। और वही जन्म ही हमारा जन्म होता है। शरीर का जन्म हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाते। आपका जन्म हुआ कि नहीं? कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ। गर्भ और जन्म में से कितने हो गए? उंगली दिखा दो ना, उंगली, उंगली दिखा दो, ऊपर करो। हाँ, महिलाएं भी ऊपर कर ले अपने अपने। गर्भ और जन्म तो हुआ ही है ना, उपवास वगैरह तो करती हो ना, तो तपस्या हो गई। और ज्ञान है तो ज्ञान हो गया। कुबेर इंद्र बनाएंगे, फिर तुमसे पंच कल्याणक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में उतनी भक्ति नहीं होती है जितनी भक्ति देवताओं में होती है। इसलिए आपको पहले इंद्र बनाया जाता। इंद्र बनने के बाद आपको एक फीलिंग अलग आती है, और जो आपकी भक्ति उमड़ती है, फिर उससे पंच कल्याणक होते हैं। तो 1008 कलश। अब इतना कलश जब भगवान के ऊपर डालते हैं तो जल कितना होता होगा? कितना होता? नदियां बह जाती होंगी, तो सारी नदियां बह रही होंगी वहां तो। लेकिन वहां जितना जल होता है, इससे कहीं ज्यादा देवी देवता होते हैं। क्या? इससे भी असंख्यात गुने देवी देवता होते हैं। और भगवान के ऊपर से जो जल आता है, सब हाथों में झेल के गंधोदक लगा लेते हैं। इतने देवी देवता भगवान के जन्म कल्याणक में होते हैं। आज आप यहाँ पर भगवान मुनिसुब्रतनाथ का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। और यदि आपने अंदर की भावनाओं से, भक्ति की भावनाओं से, कि भगवान ये तो हम आपका यहाँ मना रहे हैं, एक कहीं मौका ऐसा मिले कि साक्षात आपके जन्म कल्याणक तक पहुंचे, तो प्रभु ऐसे आशीर्वाद, तो ऐसी कृपा करो कि साक्षात आपका जन्म कल्याणक मना सकें। और यदि सौधर्म इंद्र बन के मनाए, कुबेर इंद्र मन बन के मनाए वो कल्याणक, तो और भी अच्छा हो जाए। ऐसी भावना के साथ आज का अभिषेक करना। भावना भवनाशनी और भावना भाववर्धिनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। बस कुछ नहीं है दुनिया में, केवल भावों का खेल, केवल भावों का खेल। ना कुछ मेरा है और ना कुछ तेरा है। बस विचारों में जो कह दिया कि ये मेरा है तो मेरा हो गया, मैंने कहा ये मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। वैसे है कुछ नहीं मेरा, है ही नहीं है। सब तो देखा जाए तो कुछ भी मेरा। अभी अभी एक घटना पता चली है कि हमारे कई वर्षों से पुराने एक भक्त ललित जैन की श्रीमती जी सुबह सुबह चाय बनाने जा रही थी और साइलेंट अटैक आया, चली गई। उनका हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है, और आजकल तो हो ही रहा है। चाय बनाने जाओ, नाचते नाचते, नहाते नहाते, सोते सोते कब चले जाए पता ही नहीं है। तो जब तक ये शरीर में आत्मा है और मौका मिला है, अच्छे काम करते रहो, करते रहो। कौन सा पुण्य कौन सी जगह काम आएगा पता नहीं। जितना तुमने कमाया है पैसा, इसमें से कितना पैसा तुम्हारे काम आएगा कोई कह सकता है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। कौन सा काम आएगा? जितना आपने भाव सहित दान दिया है ये जरूर काम आएगा, और बाकी का पता नहीं। सरसेठ हुकमचंद जी इंदौर वाले, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी संपत्ति कितनी है? बोले 28 लाख। बोले पूरा इंदौर तो आपका है, पूरी जमीनें आपकी हैं, महल मकान आपके हैं, तिजोरी भरी पड़ी है, और केवल 28 लाख बता रहे हो?
बोले भाई आज तक मैंने 28 लाख रुपयों का दान किया है, बस वो ही मेरे हैं, बाकी का तो मैं चौकीदार हूँ। जो मैंने हाथ से दे दिया उसका मालिक और जिसकी रक्षा कर रहा हूँ। अरे बोलिए ना, तो आपको चौकीदार बनना ज्यादा अच्छा लगता है कि मालिक बनना ज्यादा अच्छा लगता है? अब आप, मैं कुछ नहीं कह रही। तो भगवान ने जन्म कल्याणक के दिन ही तब कल्याणक किया, किया नहीं, हुआ। दीक्षा ली, जब आए थे इस धरती पर, जन्म लिया था, तब तन पर कुछ भी नहीं था। और समय के साथ में जब वही तिथि आई तो उस दिन फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म हुआ था, यानी दिगंबर हो गए। यानी जो महल मकान परिवार घर द्वार जो कुछ था सब छोड़ दिया और जंगल में चले गए। ये उनका दूसरा जन्म था। एक ही जन्म में दूसरा जन्म कब होता है? एक जन्म तो ज्ञान पूर्वक नहीं होता है। आपको पता है आपका अगला जन्म कहाँ होगा? अरे बोलिए ना, पता है क्या? नहीं पता है? अच्छा, आपके मम्मी पापा कौन होंगे पता है क्या? वो भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन यदि दीक्षा लेते हैं तो वो ज्ञान पूर्वक जन्म है। जो शरीर का जन्म हुआ है उसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आत्मा के द्वारा ज्ञान के द्वारा सब कुछ छोड़ करके और जो नई जिंदगी शुरू की जाती है दीक्षा के माध्यम से, उसको कहते हैं नया जन्म। और वही जन्म ही हमारा जन्म होता है। शरीर का जन्म हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाते हैं। आपका जन्म हुआ कि नहीं? कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ। गर्भ और जन्म में से कितने हो गए? उंगली दिखा दो ना, उंगली, उंगली दिखा दो, ऊपर करो। हाँ, महिलाएं भी ऊपर कर लें अपने अपने। गर्भ और जन्म तो हुआ ही है ना। उपवास वगैरह तो करती हो ना, तो तपस्या हो गई। और ज्ञान है तो ज्ञान हो गया। अरे बोलिए ना, तो कितने कल्याणक हो गए आपके? 4 हो गए ना। वाह, आनंद आ गया। केकड़ी में आके धन्य हो गई मैं। इनके 4 कल्याणक हो गए, बस 5वां कल्याणक रह गया है। हैं? 5वां कल्याणक होते ही केकड़ी सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। कल्याणक किसे कहते हैं? जिनका गर्व अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका जन्म अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका तप अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका केवल ज्ञान अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, ऐसे ही मोक्ष अपने औरों के कल्याण के लिए होता है, उसको कहते हैं कल्याणक। तुम गर्भ में तो आए हो, कल्याणक नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म तो हुआ है, जन्म कल्याणक नहीं हुआ। जन्म दिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणा तीनों अलग अलग है। अभी तुम्हारा केवल जन्मदिन है, तुम जन्म जयंती तक भी नहीं पहुंचे हो। जन्म जयंती किसकी? जो जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जन्म जयंती होती है। और जिनका अंतिम जन्म होता तीर्थंकर होते, उनका जन्म कल्याणक होता है। अब बताइए आपका, आपके कितने कल्याणक हो गए? एक भी नहीं हुआ। बड़े सीधे लोग हैं, बड़े भोले प्राणी हैं। इन्हें अभी 2-4 दिन बाद फिर पूछेंगे तो फिर शुरू हो जाओगे हमारे 2 हो गए, हाँ फिर हमारे 4 हो गए, फिर शुरू हो जाओगे। क्योंकि तुम्हें याद तो रखना नहीं है। याद तो तुम्हें अपनी दुकान की चीजें रहती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं,
है। लड़ाई भिड़ाई की बातें बहुत याद होती हैं, याद नहीं होता है तो काम की बात याद नहीं होती, धर्म की बात याद नहीं होती, बाकी सब याद रहता। अरे बोलिए ना, है। जबकि होना क्या चाहिए, काम की बात याद रखे, बाकी सब भूल जाए। कुछ लोग कहते बोले माता जी आशीर्वाद दे दो, हमें कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। अच्छा, सबके नाम बताओ। सबके नाम बता दिए। इनकी शादियां हो गई? हाँ हाँ, सबकी शादी हो गई है। कहाँ कहाँ हुई है? सब शहरों के नाम बता दिए। अच्छा अम्मा जी, दहेज आया भी तो होगा? बड़ी के यहाँ से इतना आया था, मंझली के यहाँ से इतना आया था, 5वीं के यहाँ से इतना, चौथी के यहाँ से लड़की को इतना दिया, सब बता दिया। अच्छा अम्मा जी, आपके यहाँ नाती पोते के धोती घेवते भी तो बोलते हैं ना? हाँ वो भी होंगे। बोले हाँ, बड़ी के इतने हैं, छोटी के इतने हैं, मंझली के इतने हैं, और लड़की के इतने हैं, उसके इतने हैं। मैंने कहा अभी तो आप कह रही थी आपको कुछ याद नहीं होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत पहुंचे। एक उनके साथ शिष्य था, बड़ा खड़ा था। प्रवचन के बीच में खड़ा हुआ, गांव वालों को 2-4 गालियां दी और भाग गया। गांव वाले उस समय तो चुपचाप रहे, क्योंकि संत सामने बैठे हैं, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए भाई। अब क्या बोले, महाराज के साथ का आदमी है। कोई बात नहीं है, 10-15 दिन के बाद वो लौट के आया, पकड़ के लाए। महाराज इसने देखो गालियां दी थी, आपके संग का गालियां दी इसने, गालियां। तो मुस्कुराने लगा। संत ने कहा भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले महाराज, जिस समय मैंने गालियां दी थी उस समय आपका प्रवचन चल रहा था। हाँ हाँ चल रहा था। तो जो मैंने गालियां दी थी वो इनसे पूछो कि मैंने कौन कौन सी गालियां दी, बता दी। याद है ना तो कौन सी गालियां दी थी? अच्छा, महाराज इनसे ये पूछो कि उस समय प्रवचन में उस दिन आपने क्या कहा था। ये बात केकड़ी की है क्या, कि कहीं और की है? है, सब जगह की, सब जगह की है। जो हमें याद नहीं रखना है वो तो हम खूब याद रखते हैं, और जो हमें याद रखना है उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? इसी कारण दिमाग खराब हो रहा है, इसी कारण मन मुटाव बढ़ रहा है, इसी कारण आपस में वैमनस्यता हो रही है, इसी कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो कोई लड़ाई हो गई, घंटे भर में वही खत्म करो, फिर बोल जाओ। नहीं नहीं, 8-8 दिन तक, 15-15 दिन तक क्या? वो रोटी बनाएगी, वो रोटी नहीं खाएगा, मैं खा लूंगा बाजार में, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ की रोटी। ऐसा केकड़ी में होता कि नहीं होता? अच्छा होता है क्या ऐसा? यहाँ की महिलाएं ऐसा करती हैं कि नहीं करती, कि 8-8 दिन अपने पति से बात ना करें? कितनी महिलाएं हैं जो पति से अनबोल नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, वो हाथ उठाए। नहीं करने वाली हाथ उठाए, करने वाली की नहीं पूछ रही। जो महिलाएं पति से अनबोल नहीं करती हैं वो हाथ उठाएं, पति की बात का बुरा नहीं मानती वो हाथ उठाएं। उठाइए उठाइए भाई, कैमरा उनकी तरफ करो ना। ओ भाई, तुम उन्हें ना देखो, कैमरा को दिखाओ। हाँ अच्छे से हाथ उठाओ, उठाइए उठाइए। देखो, हाँ मुश्किल से 10-20 है, बाकी सभी अनबोल वाली हैं। गुस्सा आया तो बोलना छोड़ देती, अब करो, जवाब ही नहीं देती। कभी दरवाजा पटकेंगी, कभी बर्तन पटकेंगी, यही करती। जब नहीं मुंह बंद होता है तो फिर दरवाजे शुरू होते हैं, बर्तन शुरू होते हैं, बच्चों की पिटाई शुरू होती है, ताकि कुछ तो बोले ये, और ये बोले और मैं चिल्लाऊं। अच्छा, कितने पति हैं जो अपनी पत्नी से अनबोल नहीं करते हैं? हे भगवान, मैं तो सोच रही थी दाल में काला होगा,
यहाँ तो दाली खाली है, आज पकड़ में आयो, पहली बार पकड़ में आयो तुम लोग, और वो भी भगवान के जन्म कल्याणक पर। आज जन्म कल्याणक पर एक संकल्प लो, कोई बात नहीं, बुरा लग जाता है, लेकिन घंटे भर के बाद वापस वैसे ही हो जाओ। एक काम कर लेना, सुबह सुबह मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर लेना। ऐसा हो सकता है भले लड़ाई हो तुम्हारी, लड़ाई अपनी जगह बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह नजरें मिला के मुस्कुरा के, ऐसे नहीं जय जिनेंद्र, अब गुस्सा आ रहा है तो ऐसी जय जिनेंद्र होगी, लेकिन नहीं, ऐसी जय जिनेंद्र नहीं करना है। हाथ जोड़ के मुस्कुरा के उनकी एक दूसरे की तरफ देखना है, फिर बड़े प्यार से कहना जय जिनेंद्र। गुस्से में भी ऐसे ही बोलना है। फिर देखो गुस्सा कितनी देर चलता है। आप लोग चाहते हो कि आपका गुस्सा कम हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाकर बताओ कि हमारा गुस्सा कम हो, हमारा अनमोल कम हो। आप नहीं चाहते? अच्छा, ठीक है, तो क्या करना है? आज से मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करना है। क्या करना है? कितने लोग हैं जो रोज जय जिनेंद्र करते हैं अपने परिवार वालों से, रोज सो के उठ के? हाँ, कम लोग हैं। आज भगवान के जन्म कल्याणक पर संकल्प लो कि सुबह सोकर उठेंगे तो बातचीत करने के पहले जय जिनेंद्र करेंगे, क्योंकि ये हो गया मंगलाचरण। क्या हो गया? जय जिनेंद्र। क्या? जिनेंद्र भगवान की जय हो। क्या कहा आपने? जिनेंद्र भगवान की। आपने किसी से नमस्कार थोड़ी किया है, आपने थोड़ी कुछ किया, आपने क्या किया है? जिनेंद्र भगवान की जय करी है। तो जय जिनेंद्र करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? भगवान की जय तो बोल रहे हो ना। कितने भी लाल पीले नीले हरे हो रहे हो, लेकिन जय जिनेंद्र मत छोड़ना। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन ऐसा कर सकता कि किसी से भी लड़ाई हो जाए, जय जिनेंद्र नहीं छोड़ेंगे? हाथ उठाओ। किसी से भी झगड़ा हो जाए, जय जिनेंद्र जरूर करेंगे। हाँ, एक दूसरे को देख के हाथ मत उठाना, हाथ दिल से उठाना कि आज भगवान के जन्म कल्याणक पर हम संकल्प लेते हैं कि अनमोल में भी जय जिनेंद्र तो करेंगे ही करेंगे। ये मत सोचना उसने तो करी नहीं, मैं क्यों करूं, पहले वो करे, वो छोटा है पहले वो करे, बहू है पहले उसको करना चाहिए, मैं सास हूं मैं क्यों करूं। ऐसे भाव आ सकते कि नहीं आ सकते? अरे बोलिए ना, आ सकते, लेकिन नहीं, जो पहले मौका मिल जाए जिसको, वो जय जिनेंद्र कर ले। लेकिन बहू भी ये नहीं कि रोज सास करती है तो वही करेगी। हाँ नहीं, अम्मा जी क्या। और हाँ, एक चीज और बता दूं, एक संबोधन होता है, संबोधन। वो आपने पढ़ा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, हाँ, संप्रदान के लिए अपादान मैपे पर संबोधन हे भो अरे। तो किसी भी कार्य को करने के पहले या किसी से बातचीत करने के पहले संबोधन होता है। क्या होता है? आप लोग क्या कहते हैं? माता जी बदनामी। तो माता जी क्या हो गया? संबोधन हो गया। दीदी वंदना, तो दीदी क्या हो गया? वंदनम। छुल्लक जी इच्छामी, तो छुल्लक जी क्या हो गया? संबोधन हो गया। ऐसे आपस में आप जब बातचीत करते हो तो आपको संबोधन करना चाहिए। कैसे? अब तुम अपनी पत्नी को क्या कहोगे? अच्छा चलो इनको छोड़ो, पहले उनसे पूछ लेती हूँ। आप अपने पति देव को क्या कहोगे? हैं? नाम लोगे? नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्या कहना? पति देव, हे पति देव नमस्ते, जय जिनेंद्र। क्या बोलना है? अरे बोलिए, पति देव तो पति परमेश्वर बोल देना। बोल सकते हो क्या? अच्छा पति देव तो बोल ही सकती हो। उठाइए हाथ, कौन कौन बोल सकता है? अच्छे से हाथ उठाइए, कौन कौन बोलेगा? सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। चाहिए है तो बोलो। पति से सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। हाँ, सम्मान तो सबको चाहिए, मगर खुद नहीं करेंगी सामने वाले का।
चलिए, सारी पत्नियों को आज से नियम है, सुबह सो के उठ के हे पतिदेव जय जिनेंद्र। ठीक है, आपको क्या बोलना है? हे देवी, तुम उन्हें देवी बनाओ, वो तुम्हें देवता बनाए, बन गया घर मंदिर। और जिस घर में शांति होती है वो घर मंदिर है। और घर में क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। अरे बोलिए ना, शांति कहाँ से मिलेगी? यहाँ से शुरू होगी। कहाँ से मिलेगी? यहाँ से शुरू होगी। तो 1 साल तक का नियम है कि आप लोगों को आपस में जय जिनेंद्र करना है, और बच्चों को भी करना जितने बच्चे बैठे हैं। और बच्चे ना कर पाए तो बड़े कर लेंगे, बेटा जय जिनेंद्र। ठीक है, सास को बहू से करना है और बहू को सासू जी। अरे बोलो ना, कैसे बोलोगी? ऐसे नहीं, जय जिनेंद्र ऐसे नहीं करना, सासू जी जय जिनेंद्र। हर चीज की तरीका होता है, और तरीके से किया जाए तो उसका असर सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अब कई बार तो पता क्या होता, सामने वाला 10 बार जय जिनेंद्र करे, लेकिन सामने वाला इतना अकड़ू होता है, मुंह से नहीं बोलेगा जय जिनेंद्र, मुस्कुराएगा ना, बस यूं गर्दन हिला देगा, बस ले लिया मैंने तेरा जय जिनेंद्र, वापिस नहीं देता मैं तुझे। ऐसे नहीं करना। यदि कोई आपसे 1 बार जय जिनेंद्र कहे तो आप उससे 2 बार जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। वो 2 बार कहे तो आपको 4 बार कहना। फिर देखो कैसा आनंद आएगा। आप इतना झुक के करोगे तो सामने वाला और झुकेगा, और तुम और झुकोगे तो सामने वाला और झुकेगा। देने से मिलता है। बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, और बीज ही नहीं डालोगे तो पेड़ कहाँ से उगेगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं 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 तं 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 मं मं हं हं तं 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 ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते जलालक्ष्मीते नमः स्वाहा। शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु शांतिधारा करताना। श्री महावीर प्रसाद जी, इंदिरा जी, पदम जी, सुनीता जी, अक्षत जी, संजोली जी, सम्यक जी, खुशबू जी, पीयूषा जी, कासलीवाल सह परिवार से। प्रथम कलकत्ता श्रीमान टीकम चंद जी, हंसादी, विपिन कुमार, स्वाति, जितेंद्र, कल्पना, सानिध्य, विद्या दिविक रैली, रामतला वाले सह परिवार, श्री शांतिदार सोदरवेंद्र परिवार, महावीर प्रसाद जी, इंदिरा, पदमचंद, सुनीता, अक्षत, संजोला, खुशबू, पीयूषा, बीजवाड़ वाले सह परिवार, श्रीमती कांता देवी, अशोक कुमार, ज्ञानचंद, अमनी, संजय, एपी पल्लव वगैरह सह परिवार, श्रीमान राजकुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी राठा के साथ जी के साल उपलक्ष्य में सह परिवार, श्रीमान भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, जैन भिंडे, भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, आशा देवी, सुनील कुमार मेनका, जैन ज्वेलर्स केकड़ी सह परिवार, श्रीमान चांदमल जी, चारुलती भेरूलाल रेखा, अभिनव आशीष बावड़ी सह परिवार। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान
जय मुनि सुव्रत नाथ की 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 जय मुनि सुव्रत नाथ की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी